हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अर्पित कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पित में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने थार्नडाइक को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्किनर महोदय को। स्किनर, उसके बाद बैंडुरा। तो स्किनर स्किनर महोदय के बारे में पढ़ते हैं आज हम लोग। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम बुहास फ्रेडरिक स्किनर। बुहास फ्रेडरिक स्किनर। इनका जो सिद्धांत था उसका जो पासवर्ड है फ़ायदा। इनका सिद्धांत का जो पासवर्ड है वो क्या, फ़ायदा। मतलब फ़ायदा फ़ायदा होगा तभी हम अनुक्रिया करेंगे। तो आइए इनके सिद्धांत को पढ़ते हैं। इनके सिद्धांत के नाम, तो इनके सिद्धांत कहते हैं अनुक्रिया अनुकूलन। अनुक्रिया अनुकूलन। अनुक्रिया अनुक्रिया अनुकूलन। अनुक्रिया अनुकूलन। और इनके जो सिद्धांत है इसी के कई उपनाम है। जैसे इसी को बोलते हैं अनुक्रिया उद्दीपक। अनुक्रिया उद्दीपक। अनुक्रिया उद्दीपक। इन्हीं के सिद्धांत को बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसी को हम लोग बोलते हैं सबलीकरण अनुक्रिया सिद्धांत। सबलीकरण अनुक्रिया सिद्धांत। फिर इसी को बोलते हैं सक्रिय अनुकूलन। सक्रिय अनुकूलन। सक्रिय अनुकूलन। सक्रिय अनुकूलन। और इसी को बोलते हैं नैमित्तिक अनुकूलन। नैमित्तिक नैमित्तिक अनुकूलन। नैमित्तिक अनुकूलन। तो इन महोदय ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पर किए। तो इनका जो चूहे वाला था इनका चूहा वाला था, उसमें देखते हैं इन्होंने क्या किया। एक पिंजड़ा लिया, एक बॉक्स टाइप का पिंजड़ा लिया। एक पिंजड़ा लिया, उसी में एक चूहा, ये एक चूहा है मान लो, है ना। एक चूहा है और यहीं पे एक बटन लगी है, एक भोजन। तो जो ये क्या है, ये है मतलब यहाँ पे बटन है और यहाँ पे है भोजन। भोजन क्या है, जैसे ही कुत्ते ने मतलब चूहे ने कई सारी अनुक्रियाएं की तो उसका अचानक से पैर इस पे पड़ गया। तो अचानक से पैर पड़ गया, तुरंत ये भोजन अंदर आ गया। तुरंत ये भोजन अंदर आ गया। तो यहाँ पे बार बार अनुक्रिया गलत करने पर एक क्रिया ऐसी हुई कि सही हो गई, जिससे भोजन इन्हें मिल गया। तो क्या हुआ, जी किसका काम कर रहा है, पुनर्बलन। किसका, पुनर्बलन। यहाँ पे भोजन उद्दीपक का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, पुनर्बलन का काम कर रहा है। और इनका ये तो स्किनर के जो सिद्धांत में जो भोजन था वो उद्दीपक का काम ना करके किसका काम कर रहा है, पुनर्बलन का। ठीक है ना। आइए समझते हैं। तो इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं, अनुक्रिया अनुकूलन, अनुक्रिया उद्दीपक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन,
सबलीकरण, अनुक्रिया, सक्रिय अनुमूलन और नैमित्तिक अनुकूलन। अनुक्रिया अनुकूलन, अनुक्रिया अनुकूलन से तात्पर्य है अनुक्रिया अब जोर। इनका सिद्धांत था जो अनुक्रिया अब जोर दे रहा था, अनुक्रिया कर रहा था और अचानक ही पैर पड़ गया तो जिससे से भोजन मिल गया, तो भाई क्या हो गया, अनुक्रिया बार बार कर रहा था, इसलिए इनके सिद्धांत का नाम क्या हुआ, अनुक्रिया अनुकूलन। अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक कैसे, अनुक्रिया उद्दीपक से तात्पर्य है कि बार बार अनुक्रिया करने से, बार बार अनुक्रिया करने से एक समय ऐसा आया कि जो ने भोजन मिल गया, भोजन में मिल गया, जिससे उसे और वो मतलब अंदर से और भी काम कर बार बार करने के लिए और प्रोत्साहित हुआ। तो यहाँ पे एक भोजन ने एक तरह से उद्दीपक का भी काम किया। तो इनके सिद्धांत को कहते हैं अनुक्रिया उद्दीपक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। खटका दबाने अर्थात बार बार क्रिया दबाना, वही क्या है, बार बार क्रिया करना, क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। सबलीकरण अनुक्रिया मतलब जल्दी जल्दी एक बार होने के बाद फिर उसे अंदर से बार बार जल्दी जल्दी करने लगा क्रिया, तो दरवाजा को बार बार खोलना, कुंडी अनुक्रिया सही करना, वही क्या है, सबलीकरण। सक्रिय अनुबंधन, अरे सक्रिय अनुकूलन, सक्रिय अनुकूलन क्या है, फायदा, क्या है, फायदा। प्राणी तभी कोई क्रिया जारी रखना चाहेगा जब उसे फायदा होगा। जैसे ही बटन दबी उसे भोजन मिला, चूहे को भोजन मिला, तो फिर क्या हुआ, उसे फायदा हुआ, यही क्या है, सक्रिय अनुकूलन। नैमित्तिक अनुकूलन प्रयोजन, लाभ, फायदा, अर्थात जब हमें फायदा होगा तभी हम सीखेंगे, वही क्या है, नैमित्तिक अनुकूलन, क्या है, नैमित्तिक अनुकूलन। तो इनका जो सिद्धांत था ना, उसके जो उपनाम थे वो क्लियर कर दिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्किनर के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु, स्किनर के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या है, प्राणी, कोई भी प्राणी तभी क्रिया जारी रखेगा, क्रिया जारी रखेगा जब उसे क्या होगा, फायदा, क्या होगा, फायदा, ठीक है, क्लियर। जब किसी को कोई फायदा होगा तभी वो क्या करेगा, क्रिया जारी रखेगा या उसे फायदा या पुरस्कार कुछ मिलेगा। अगला है स्किनर के जो प्रयोग में चूहे वाले में, उन्हें चूहे और कबूतर में जो प्रयोग किया था, तो उनमें जो चूहे वाला बक्सा था उसे पहले कहते थे सक्रिय अनुकूलन बक्सा, बाद में इनके शिष्यों ने इसका नाम क्या रख दिया, स्किनर का बक्सा। फिर जो इसका स्किनर कबूतर वाला बक्सा था उसका नाम था कबूतर पेटिका, अर्थात पिजन बॉक्स, पिजन बॉक्स, क्या था, पिजन, पिजन बॉक्स, पिजन बॉक्स, पिजन बॉक्स, ठीक है। स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत, स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत। तो स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत है, इन्होंने इनके स्किनर का भाषा विकास को सिद्धांत को सबलीकरण या अनुकूलन क्रिया प्रसूत वातावरणीय सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके इन्होंने 3 चरण बताए हैं। 3 चरण कौन कौन से, अनुकरण, 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 साहचर्य, साहचर्य और सरलीकरण, अनुकरण, साहचर्य और सरलीकरण। अनुकरण जैसे कोई बच्चे से किसी चीज़ को बार बार दोहराना, मतलब किसी की बात सुनकर उसे दोहराना, वही क्या है, अनुकरण। जैसे पापा द्वारा किताब ला सुनकर किताब शब्द बच्चे द्वारा जान लेना, वो क्या है, अनुकरण, उसको दोहराना। और साहचर्य, साहचर्य मतलब जोड़ देना, जैसे अब वो पुस्तक कहेंगे तो वो वही पुस्तक नहीं छुएगा, अब उसको समझ में आएगा कि पुस्तकें क्या होती हैं, तो जितनी पुस्तकें हैं वो अब सबको जानने लगा है, वो वही क्या है, साहचर्य, मतलब उसने संबंध जोड़ लिया। सबलीकरण जो जो सरलीकरण है, मतलब जो सही होगा, मतलब जो साहचर्य सही होगा उसी को बढ़ावा देना। भाई माता पिता किस चीज़ को बढ़ावा देंगे, जो साहचर्य सही होगा तो उसी को सरलीकरण कहा गया, क्या कहा, सरलीकरण। अब है स्किनर के पुनर्बलन, स्किनर के पुनर्बलन, स्किनर के पुनर्बलन है सकारात्मक पुनर्बलन।
सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन। अगला है नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक। फिर है नकारात्मक और उसके बाद है सतत, सतत पुनर्बलन, सतत, सतत पुनर्बलन। उसके बाद आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन। तो हम पहले सकारात्मक पुनर्बलन क्या पढ़ेंगे? सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन क्या है? वह वस्तु जो किसी हमारी आवश्यकता को पूरी करती है, तो इसे क्या हुआ? सकारात्मक पुनर्बलन। जैसे भूख लगने पर खाना मिल जाना, तो ये क्या हुआ? सकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन, जैसे उधर हमें भूख लगी बहुत तेज और सामने खाना रखा, लेकिन बीच में कोई ऐसी चीज़ आ रही है, जैसे कुत्ता खड़ा मान लो, उसकी डर से हम लोग खाना खाने नहीं जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? उस कुत्ते को हमें हटाना पड़ेगा, उस कुत्ते को हमें हटाना पड़ेगा डंडा या ईंट मार के। तो वो क्या हो गया? नकारात्मक पुनर्बलन। अर्थात वह अवांछनीय तत्व हटा देना जिसके रहने से वांछनीय अनुक्रिया नहीं हो पा रही है, जैसे भूखे बच्चे को और भोजन के बीच खड़े कुत्ते को हटा देना। ठीक है ना? क्लियर? अब है सतत मूलांक, सतत, सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन क्या है? जब एक सफल अनुक्रिया पर हर बार पुनर्बलन किया जाए तो उसे सतत पुनर्बलन कहते हैं। क्योंकि यह सतत पुनर्बलन है ना, एक अच्छा सतत पुनर्बलन नहीं माना गया। क्यों नहीं अच्छा पुनर्बलन माना गया? क्योंकि इस पुनर्बलन में हम लोग अपनी स्वाभाविक रुचि खो देते हैं। अर्थात जैसे कोई हमने अच्छा काम कर दिया तो हमें पुरस्कार मिल गया, तो हम क्या करेंगे? फिर से अच्छा काम करना चाहेंगे, चाहे हमारा मन हो चाहे ना हो। अर्थात इसे बहुत अच्छा पुनर्बलन नहीं माना गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब पढ़ते हैं आंशिक पुनर्बलन। अब पढ़ते हैं आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन, जब पुनर्बलन देने के लिए सफल अनुक्रियाओं की संख्या लगातार बदलती रहे। जब पुनर्बलन देने के लिए सफल अनुक्रियाओं की संख्या बदलती रहे तो उसे क्या कहते हैं? आंशिक पुनर्बलन। जैसे पहली बार में किसी अच्छा काम किया तो क्या कहे? पहली बार 26वीं, 101वीं, 499वीं अनुक्रिया पर पुनर्बलन ऐसे दी गई। मतलब आंशिक पुनर्बलन था जो टुकड़ों में दिया गया, तो वो क्या है? एक अच्छा पुनर्बलन माना जाएगा। अच्छा काम करने बीच बीच में शाबाशी दे देना, वही क्या है? आंशिक पुनर्बलन। इतनी बात क्लियर? अब पढ़ते हैं स्किनर महोदय की पुस्तकें। इन्होंने 3 पुस्तकें दी हैं जो बढ़िया हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू की दृष्टि से। इनकी है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगली है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो स्किनर के बारे में हमने पढ़ लिया है। आइए अब पढ़ते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को? कमेंट में बताएं। अल्बर्ट बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा एक कनाडाई मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ थे? कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अधिगम का सिद्धांत दिया है उसका नाम है कनाडा थे। इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इनके सिद्धांतों को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे अप्रत्यक्ष अधिगम, अप्रत्यक्ष अधिगम। अगला है अनुकरण अधिगम, अनुकरण या धारणात्मक, अनुकरण या धारणात्मक अधिगम। इसका है आदर्श,
आदर्श प्रतिरूप या मॉडलिंग। अगला है अवलोकनात्मक। अवलोकनात्मक अवलोकनात्मक या प्रेरणात्मक। तो सामाजिक अधिगम अर्थात इनके अनुसार इनका कहना है अधिगम समाज में ही होता है। अधिगम समाज में ही होता है। तो भाई सीधी सी बात है, अधिगम समाज में होगा, ना कि आसमान में होगा। सामाजिक अधिगम जैसे सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों समाज से ही आते हैं। अर्थात इनके सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अप्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत। हम किसी से सीखते हैं, जरूरी नहीं कि हम उससे प्रत्यक्ष रूप से ही सीखें, हम उससे अप्रत्यक्ष रूप से भी सीखते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर से बहुत से क्या लगभग 99% लोग सचिन से मिले ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनसे सीखते हैं। कैसे? किसके माध्यम से? यूट्यूब पर देखकर, मतलब अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। तो इनके सिद्धांत कहते हैं अप्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत। अगला है अनुकरण या धारणात्मक अधिगम सिद्धांत। नकल करना, व्यवहार में उतार लेना। किसी चीज़ को अधिगमी की नकल करना या उसके व्यवहार को अपने व्यवहार में उतार लेना, वही क्या है? अनुकरण या धारणात्मक अधिगम सिद्धांत। आदर्श या प्रतिरूप, किसी को भी आदर्श मानना, जिससे सीखते हैं उससे आदर्श या मॉडल अपना मानना, वही क्या है? आदर्श प्रतिरूप मॉडलिंग। अवलोकनात्मक या प्रेरणात्मक, जिससे देखोगे भाई, जिसे देखोगे उससे ही तो सीखोगे। कहीं ना कहीं तो उसे देखो ही गए, यूट्यूब रहा, स्क्रीन किसी भी देखोगे ना टीवी पे, तो वही क्या है? अवलोकनात्मक या प्रेरणात्मक अधिगम सिद्धांत। ठीक है ना? इतना क्लियर? आइए इनके अल्बर्ट बांडुरा के प्रमुख बिंदु। बांडुरा का सिद्धांत अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत है वो क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अधिगम, इन्हें संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक, संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक नहीं माना जाता है। जनक। बांडुरा का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना एक कहा, ना सीखना भी सीखना ही है, ना सीखना भी सीखना ही है। कैसे? सचिन तेंदुलकर की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं देख देख के यूट्यूब पे। जरूरी नहीं हम सचिन तेंदुलकर से ही बन जाए, बिल्कुल वैसे बन जाए, लेकिन कुछ ना सीखते हुए भी हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। अर्थात ना सीखना भी सीखना है। और कई बार इन्होंने कहा, कई बार हम प्रत्यक्ष ना मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से सीख लेते हैं, वो अभी ऊपर समझाया था मैंने। तो अधिगमी एवं आदर्श दोनों ही समाज से आते हैं, ये भी क्लियर है। बांडुरा ने अपने जो सिद्धांत है किस पे किया था? प्रमुख बोबोडाल, बारबी गुड़िया, वे प्रयोग किए थे। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत का प्रदर्शन। इनके जो सिद्धांत है इसको हम अपने ग्राफ या कॉपी पे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आदर्श अवलोकन, आदर्श अवलोकन, फिर है धारण या अनुकरण, फिर है प्रेरक। आदर्श से तात्पर्य है जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे क्रिकेट में हम लोग सचिन तेंदुलकर मानते हैं अपना आदर्श, उसी को खेल के सीखते कुछ लोग, तो वही क्या है? आदर्श। अवलोकन, उसको उसकी जो वो दे रहा है हमको, उसको ग्रहण, मतलब उसको अपने में उतार लेना, मतलब उसको जिसके माध्यम से वो दे रहा है। जैसे सत्संग, जैसे सत्संग में कौन देता है? साधु देते हैं। वही सचिन तेंदुलकर यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को सिखा रहे हैं क्रिकेट, तो वही क्या है? अवलोकन। और उस शिक्षा को उतार लेना, उस शिक्षा को
अपने में उतार लेना, वही क्या है, धारण या अनुकरण। प्रेरक, प्रेरक क्या, प्रेरक को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक है सबलीकरण और दूसरा है निर्बलीकरण। सबलीकरण और दूसरा है निर्बलीकरण। निर्बलीकरण, अगर जिससे हम लोग अपने आदर से जो कुछ सीख रहे हैं, अगर वो गुणवान है तो उसके गुणों को हम लोग अपने जीवन में जारी रखेंगे। जो जारी रखना है वो क्या है, सबलीकरण। निर्बलीकरण है गायब करना। जैसे जैसे उसके अवगुणों के बारे में पता चला तो हम उसे भुलाना चाहेंगे, वही क्या है, निर्बलीकरण। जैसे हमारे आसाराम महोदय, हम लोगों ने सबलीकरण, उनके सत्संग में जाकर उनके से कुछ ज्ञान सीखा, तो वो क्या, सबलीकरण जारी रखा। जैसे ही हमें उनके बारे में पता चला, हम लोगों ने क्या कहा, उनकी शिक्षा को हटा दिया अपने जीवन से, वही क्या है, निर्बलीकरण। ठीक है, क्लियर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। परिवर्तित प्रदर्शन, फिर इन्होंने अपने जो प्रदर्शित था जो प्रदर्शन, उसमें सुधार किया। फिर उन्होंने अपना पहला चरण दिया अवधान। पहला चरण क्या दिया, पहला चरण इन्होंने दिया, पहला चरण अवधान। अवधान, पहला चरण दिया अवधान, फिर दिया धारण, अवधान धारण, फिर दिया पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन, फिर दिया है प्रेरक। प्रेरक अभी समझ चुके हैं हम लोग, वही प्रेरक। अवधान, अवधान मतलब आदर्श हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है। जैसे ही हम अपने मॉडल या आदर्श को की ओर कुछ सीखते हैं जिससे, तो हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित होने लगता है, वही आकर्षित, हमारा ध्यान उसकी तरफ जाने लगता है, वही क्या है, अवधान। वो क्या है, अवधान। और उससे जो हम ग्रहण करते हैं वही क्या है, धारण। पुनरुत्पादन, उसकी शिक्षाओं को अपने आप में उतार लेना, उसके उत्पादन कर लेना, उसके जैसे गुणों का उत्पादन अपने में कर लेना, वही क्या है, पुनरुत्पादन। और प्रेरक तो अभी समझ चुके, निर्बलीकरण और सबलीकरण। ठीक है ना। अब इनकी पढ़ते हैं पुस्तकें। इनकी पुस्तक है साइकोलॉजी मॉडलिंग। कौन सी है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मॉडलिंग, साइकोलॉजी मॉडलिंग, द सोशल लर्निंग थ्योरी, द सोशल लर्निंग थ्योरी, द सोशल लर्निंग थ्योरी। और फिर है सोशल लर्निंग इन साइंस, सोशल लर्निंग साइंस, सोशल लर्निंग साइंस, सोशल लर्निंग इन साइंस। तो कमेंट करके बताएं आज का सेशन कैसा लगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें। और जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, अपना ख्याल रखें, और टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।